सभी को प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और कल बहुत सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया। गुरुदेव ने हमें बताया अध्यात्म ही प्रेम का मूल मंत्र है और साधना उपासना का सही तरीका क्या है, उसमें श्रद्धा की, भक्ति की कितनी इम्पोर्टेंस है और प्रेम का एक आनंद है ना, और किस तरह से प्रेम परमात्मा से एक करा देता है। गुरुदेव ने ये सारी बातें हमें समझाई। तो आइए उसी गुरु तत्व को स्मरण करते हैं और गुरु तत्व से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी प्रेम की एक बूंद, कौन सी वाली एक बूंद, जैसे नंदी महाराज की भक्ति थी ना शिव जी के चरणों में, बस एक भक्ति का एक अंश मिल जाए, वैसा जैसे हनुमान बाबा की भक्ति है राम जी के चरणों में, बस ऐसी इस सब का अगर उनका अंश 0.0001% भी मिल जाएगा ना तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। माँ मीरा की भक्ति का एक अंश। तो प्रार्थना करते हैं कि अगर उचित लगे भगवान को तो इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले, और अगर नहीं भी स्वीकार करते तो भी हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे हैं तो उस प्रभु के ही, तो उनकी मर्जी, उनकी रज़ा में अपनी रज़ा। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि जिस भक्त को परमात्मा से सच्चा प्यार होता है वह भक्त भी परमात्मा को प्यारा होता है। तो हम तो अपने गुरु के, उस परमात्मा के बड़े प्यारे बच्चे हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। उपनिषद का यह वाक्य है, रसो वह सहा, इस बात की पुष्टि करता है कि प्रेम परमात्मा प्रेम रूप है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि जिसने प्रेम की सिद्धि कर ली है उसने मानो परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, अथवा जहाँ प्रेम पूर्ण परिस्थितियाँ होंगी वहाँ परमात्मा का वास माना जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति आनंद का हेतु है। प्रेम का आनंद अनवर्चनीय है। वह एक ऐसा आनंद होता है जिसकी तुलना में संसार का कोई दूसरा आनंद नहीं रखा जा सकता। प्रेम की इस अनुभूति का आनंद कबीर ने लिया और एक स्थान पर कहा, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोए, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न होए। भक्त प्रेम के आनंद में बैकुंठ का निवास तुच्छ मानता है। उसको प्रेम के वातावरण से निकलकर प्रेमी जनों से पृथक करके स्वर्ग ले जाने की बात कही जाती है तो वह रोने लगता है, उसे अपार दुख होने लगता है। प्रेम का आनंद ऐसा ही है, किंतु प्रेम में इस प्रकार के अवर्चनीय आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब वह सच्चा हो, निस्वार्थ हो। कितनी गुरुदेव बात सुंदर लिख रहे हैं जो एक्चुअली एक्सपीरियंशियल होगी। जिन्होंने भी जो भी सुन रहे हैं उनमें से बहुत ऐसे होंगे शायद जिसने इसका अनुभव किया हो, चाहे एक क्षण के लिए किया हो और चाहे वो रोज़ अपनी साधना में कुछ पल के लिए करते हो। 24 घंटे तो बना नहीं रहेगा दिव्य भाव, अभी हमारी चेतना शायद उस लेवल पे नहीं है, और जिनकी भी चेतना वहाँ है उस स्तर पे, उन सबकी दिव्य चेतना को नमन वंदन और सभी के श्री चरणों में प्रणाम। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी वो फीलिंग मिल जाती है ना, कि उसके बाद फिर पृथ्वी भी बुरी नहीं लगती, फिर धरती पे आपको कष्ट नहीं लगेंगे। माँ मीरा को कष्ट कहाँ लगे, फिर कितने भी कष्ट आएंगे ऐसा लगेगा अपना प्रभु हमें निखार रहा है, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। तो हम हर कष्ट से कह देंगे कि हमारा परमात्मा बहुत बड़ा है, हमारा परमात्मा के आगे आपका कोई मोल, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, और फिर अंदर से ही शक्ति जागृत हो जाएगी और एक अलग ही आनंद है। हार्ट बीट अलग लेवल पे चली जाती है, हृदय एकदम अलग ही, धड़कनें अलग ही हो जाती है। ऐसा सब जगह केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। और कबीरदास जी के एग्जाम्पल से गुरुदेव समझा रहे हैं कि स्वर्ग भी नहीं चाहिए, फिर वो वातावरण जहाँ पे अभी 8-10 कहीं भक्त बैठे हो, प्रेमी बैठे हो और भगवान की भगवत चर्चा हो रही हो, तो उस जगह का जो माहौल होता है ना, उस जगह का जो आनंद होता है ना, बहुत कम ही मिलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे आप अपने गुरु की, अपने परमात्मा की, अपने इष्ट की चर्चा करते रहो, हर पल बस उन्हीं में खोए रहो। क्योंकि जब बोलना शुरू करो तो बंद ही नहीं होता, इतनी लंबी गाथा है अंतःकरण की कि वो बंद ही नहीं होगा। तो ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जब कितने भी घंटे बीत जाएं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट हो जाए और उसको छोड़ के जाना पड़े ना, तो आत्मा रोने लगती है। जैसे बच्चा माँ से बिछड़ के रोने लगता है ना, छोटे बच्चे को माँ से अगर अलग करो तो कैसे रोता है, उसको जब माँ चाहिए तो बस माँ चाहिए। तो ये उसी तरह का एक गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरुदेव माता जी से, उस गुरु तत्व से, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना है पूरे दिल से, अंतःकरण से, कि हम सबको भी चाहे थोड़े समय के लिए सही, लेकिन ये अनुभव अगर उनको उचित लगे तो ज़रूर दें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसकी कंडीशन ये है कि ये कब होगा, ये भाव कब मिलेगा, जब प्रेम सच्चा होगा और निस्वार्थ होगा, उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी छुपी हुई, एकदम सच्चा होगा, कुछ बदले में नहीं चाहिए, बस वो भाव है तो है, उस पल को जीने की इच्छा होगी। और दूसरा, झूठा प्रेम तो शत्रुता की नींव होता है, दुख और कलेश का आधार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करने वाली लाइन है, क्योंकि झूठा प्रेम क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस का,
उसमें दुख और कलेश का आधार ही है। और बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम क्यों है दुख कलेश का आधार? क्योंकि उसमें छुपी हुई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा सा आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, मान लीजिए आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आप अपने माँ से प्यार करते हो, ज़रा सा माने आपकी मर्जी के विपरीत या आपको किन्हीं परिस्थितियों में उनका सपोर्ट चाहिए और उन्होंने नहीं दिया किसी कारण से। ऐसा नहीं है कि माँ देना नहीं चाहती, लेकिन उनकी जिस दिशा से और जहाँ से वो सोच रही है, उनको लगता है कि ये आप जो कर रहे हो वो अनुचित है, तो मतभेद हो गया। मतभेद अगर मन भेद में कन्वर्ट हो गया तो गाड़ी गड़बड़ा गई। और क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो आपके मन में उस रिश्ते के लिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पर आपके मन में अगर उस रिश्ते के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग आ गई तो मामला गड़बड़ा गया सारा। तो वो सच्चा प्रेम नहीं था। प्रेम करने से पहले ये कंडीशन थोड़ी रखी जाती है कि सामने वाला आपकी हर बात मानेगा ही, आपके कहे अनुसार बिहेव करेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा, बिल्कुल भी नहीं रखी जाती। सामने वाले के पास अपना फोल्डर है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसके अपने तरीके हैं चीज़ों को करने के। प्रेम तो आपकी आत्मा को चाहिए ना, आपकी सोल जर्नी प्रेम है और आपने अपने मन में उनके लिए प्रेम जगाया है, तो वो प्रेम फिर निस्वार्थ होना चाहिए, है ना, और एकदम प्योरेस्ट होना चाहिए। और फिर वो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। पहले कहीं से तो शुरू करें। अभी कोई लोग मूर्ति से करते हैं, लेकिन फिर मूर्ति से थोड़ा बड़ा करते करते निराकार की तरफ या अपने इष्ट की तरफ या देवीय चेतनाओं की तरफ चले जाते हैं। पर जैसे कि अभी 2-3 स्वाध्याय पहले बताया था, जब रामानुज से जो है दीक्षा लेने आए कि नहीं, प्रेम ही नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर किसी संसारिक रिश्ते के लिए भी हृदय में प्रेम होता तो ही तुमको मैं दीक्षा दे सकता था, तो ही तुमको मैं प्रेम की साधना बता सकता था, लेकिन हृदय में प्रेम है ही नहीं तो संभव ही नहीं है आगे की यात्रा। तो यही गुरुदेव इस एक लाइन से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं? बहुत बार लोग अपने मतलब से बड़ा प्रेम दिखाने लगते हैं। बहुत से लोग इस प्रवंचना में आगे भी आ जाते हैं। मतलब निकल जाने के बाद उस विषय में निराश हो जाने पर स्वार्थी व्यक्ति का प्रेम समाप्त हो जाता है और तब वह अपने सामायिक प्रेमास्पद की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। मिलने पर पीठ फेर लेता है। उसका वह व्यवहार वहीं से बुराई, मनोमलिन अथवा शत्रुता का सूत्रपात कर देता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम भले ही ना किया जाए पर स्वार्थपूर्ण प्रेम का नाटक ना किया जाए, नहीं तो इसमें हित के स्थान पर अहित हो जाता है, आनंद के स्थान पर दुखी मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार हम किसी से मिलते हैं तो हृदय में कोई भाव नहीं भी हो ना, तब भी झूठा एक्सप्रेस कर देंगे। अरे बेबी कितने, जैसे हम छोटे बच्चों को कई बार कह देते हैं, अरे आप तो बड़े दिव्य हो, आप तो बड़े क्यूट लग रहे हो, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एक किसी के घर एक न्यूबॉर्न बेबी था, पुरानी बात हो गई है, एक न्यूबॉर्न बेबी था, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं। और वो बेबी को मैंने देखा तो एक होता है ना, एक आपका एक्सप्रेशन होता है, और मैंने नेचुरली एक्सप्रेस कर दिया ऐसे ही। मेरे मन में कोई भाव नहीं आया, बस ऐसे ही बोल दिया कि अरे बड़ा प्यारा है, बड़ी दिव्य संतान है एंड ऑल। और उसके बाद मेरे मन में कुछ अजीब सी फीलिंग होती रही। मुझे लगा मैंने छल किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये अनुचित था। जो भाव मन में आया नहीं तो उसके लिए उसको बोला ही क्यों, एक्सप्रेस क्यों किया? तो झूठा प्रेम एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। और फिर मुझे साधना के क्रम में कहीं एहसास भी हुआ कि वो बच्चा मुझसे नाराज़ है। कहीं ऐसा लगा, क्योंकि बच्चे तो बड़े प्योर होते हैं, तो वो फीलिंग आई कि वो बच्चा मुझसे नाराज़ है। वो आके मुझे बोल रहा है कि जब प्यार था नहीं तो दिखाने की ज़रूरत क्या थी। और फिर मैंने सॉरी डिपॉजिट किया। और मैं अभी तक गिल्ट फील करती हूँ। मुझे लगता है कि उस बच्चे ने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया, माफ़ नहीं किया, तो मैं अभी तक भी उसको सॉरी डिपॉजिट करती हूँ। और अभी देखो, इस स्वाध्याय के माध्यम से वापस उस नन्ही सी चेतना को मैंने इमेजिन किया, विजुलाइज किया, और उसको दिल से, बेटा आई एम रियली सॉरी, उसको मैंने पूरे दिल से सॉरी बोला यहाँ पर। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, आनंद, संतोष, प्रफुल्लता और आत्मभाव आदि की दिव्य अनुभूतियाँ वहीं प्राप्त हो सकती हैं जहाँ निर्मल और निस्वार्थ प्रेम की पावन गंगा बहती है। जिन परिवारों, मित्रों और सहृदय जनों के बीच सच्चा प्रेम रहता है, उनके बीच क्या संपन्नता और क्या विपन्नता, किन्हीं भी परिस्थितियों में कलेश, कलह और विवाद नहीं होता। तो प्रेम के पीछे पीछे क्या गुण आते हैं? प्रेम के साथ साथ आनंद आता है, ब्लिस। कौन सा वाला आनंद? जो बाहर की संपन्नता और विपन्नता पे डिपेंड नहीं करता। पैसा है कि नहीं है, धन है कि नहीं है, धान्य है कि नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। सेटिस्फेक्शन, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सेटिस्फेक्शन आती है, एंथुजियाज्म आ जाता है, प्रफुल्लता आती है अगर सच्चा प्रेम है, और आत्मभाव आ जाता है। आत्मभाव मतलब सब में वही आत्मा है, सारा परिवार, सारा, पहले आप छोटे से परिवार से अपने कुटुंब की तरफ, कुटुंब से और बड़ा, फिर गली मोहल्ला, फिर देश, फिर पूरे विश्व के लिए वो धीरे धीरे विश्वात्मा, गुरुदेव ने शुरू के स्वाध्याय में बताया था ना, विश्वात्मा की यात्रा है प्रेम की यात्रा, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और जब जहाँ पे इन सब चीज़ों का स्थान होगा, वहाँ पे कलेश का, कलह का, विवाद का स्थान होने का सवाल ही नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ सब कुछ
पॉजिटिव है तो सब अच्छा ही रहेगा। उनका सारा जीवन एक स्निग्ध पुष्कारिणी की भांति आनंदित और शीतलता और सरलता से भरा रहता है। यह आत्मभाव की एक महान उपलब्धि है। तो हमें पैरामीटर्स भी दिए जा रहे हैं खुद को चेक करने के लिए कि हम कौन से स्टेट पे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि चेक कर लो अपने अंदर जाके। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मभाव की, कि मन में किसी के लिए कोई कलेश तो नहीं है, मन साफ है। तो जरा कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करें और देखें मन में किसी के लिए कोई कलेश तो नहीं है। अगर अभी दिख रहा है तो उसको इरेज कर दीजिए, सामने वाली आत्मा को क्षमा कर दीजिए। किसी के लिए किसी सिचुएशन के प्रति कोई विवाद तो नहीं है मन में, मेरे मन की नहीं करी, इसके मन की नहीं करी। अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो उसमें जितने भी लोग रोल प्ले कर रहे हैं उन सबको माफ़ कर दीजिए अभी के अभी। उसके बाद किसी के लिए कोई ईर्ष्या, राग, छल, कपट, कोई ऐसा मनमुटाव तो नहीं है। अगर हृदय में कुछ दिख रहा है ना ऐसा, अभी के अभी चेक कर लो। साथ के साथ हमारा हृदय हमें हमारे अंदर का सच दिखाता है, तो आंख बंद करके चेक कर लो। अगर कहीं कुछ है तो तुरंत क्षमा कर दो, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। दोनों काम तुरंत कर देने चाहिए, क्योंकि बहुत मैजिकल है ये। तो इसके बाद अपने आप प्रैक्टिस, लेकिन अभ्यास चाहिए। जब आप नियमित रूप से ये अभ्यास करेंगे जब हम लोग, तो अपने आप देखेंगे कि कैसे अंतःकरण में एक प्रेम की महान उपलब्धि होगी। और जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो शुष्क है, वो एकदम मरुस्थल जैसा शुष्क है। प्रेम क्योंकि अब जीवन का आधार ही संवेदना है, और क्योंकि हम प्रेम की ऊर्जा से बने हैं, तो अगर प्रेम ही खत्म हो गया तो फिर तो रोबोटिक हो गए ना। रोबोटिक जीवन जीने हम यहाँ नहीं आए हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके हृदय में जो प्रेम हो वो सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, आपके हृदय में बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन आप उसे सामने वाला की एक्सपेक्टेशन किसी और तरीके के प्रेम पाने की है, और उसको वो नहीं मिल रहा। आप किसी को अपना हृदय खोल के तो दिखा नहीं सकते हो, वो तो अपने हाथ में है नहीं। तो इट्स ओके, अपने प्रेम के पैरामीटर को सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है मेजर मत कीजिए। बस अपने दिल से, अंतःकरण से पूछिए कि बस मन में सबके लिए पॉजिटिव फीलिंग, करुणा, संवेदना होनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उसमें रस अथवा आनंद का एक कण भी नहीं मिल सकता, फिर चाहे उसमें कितनी ही धन दौलत और सुख साधन क्यों ना बढ़ जाएं। कौन से प्रेम में? प्रेम विहीन जीवन एक शुष्क मरुस्थल के समान है, जिसमें रस और आनंद का एक कण भी नहीं मिल सकता। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि फिर कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर लें, कितने भी बड़े घर में रह लें, अगर उस घर के अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम करने वाले आपस में लोग नहीं हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो है के होने के बाद भी उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से पूरे अंतःकरण से प्रार्थना कि प्रेम की इस यात्रा पे जिस पे गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं, हम इसको स्वाध्याय के साथ साथ जीवन में आत्म स्तर पर भी समझ सके और उनकी कृपा से जी सके। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।